Hello everyone, this is Fatima bint Tahir and welcome back to our channel. So yeah, this video is going to be a little different from our past videos because we used to do vlogs, and the content of this video is a little bit different. Or I'm going to answer some of your questions which you guys have been asking from me past 4 or 5 days because I have switched my job from one multinational to another multinational. So it is very obvious. I completely understand. It is very obvious because जो students fresh graduates हैं या they are going to be graduated तो और जो struggling phase के अंदर हैं तो obviously ये एक very obvious सी बात है. completely understand that मैं भी इस phase से गुजरी हूँ कि वो उनको माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. सो या मेरे पास टाइम बहुत कम है बिकॉज आई हैव टू रिपोर्ट एट 9 टू माई ऑफिस एंड इट्स ऑलरेडी 8:30. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जितना मुझसे हो सके मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अपना करियर स्टार्ट करने में या किसी भी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने के लिए. ये मेरा एक्सपीरियंस है. मेरा एक्सपीरियंस के सबके एक्सपीरियंस से डिफरेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई. हमारे इस वीडियो में जो होंगे 3 to 4 मेन हेडिंग्स होंगी जिसमें हम बात करेंगे. सबसे पहले आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपकी यूनिवर्सिटी के दौरान हो रही होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे इंटर्नशिप्स के ऊपर. फिर हम बात करेंगे अपने रिज्यूमे के ऊपर किसी हमने सीवी किस तरह से बनानी है, और फिर हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है. इसमें हम अपने स्टडीज़ की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपका प्राइमरी है, वो तो आपने करनी ही करनी है. ठीक है कि स्टडी है वो CGPA के टाइम, और साथ में इन चीज़ों को आपने साथ साथ लेके चलना है बिकॉज दे इम्प्रूव योर स्किल सेट, दे इम्प्रूव योर एक्सपोजर, दे इम्प्रूव योर confidence. So yeah, let's start first with our extracurricular activities. So yeah, first one will be our extracurricular activities. Extracurricular activities, हर वो एक्टिविटी मैं अपना बताऊंगी कि जो आपकी सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही होती हैं, वॉलंटियर वर्क विद इन द सोसाइटी और आउट ऑफ द सोसाइटी, और स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम, पार्टिसिपेशन, और कोई इवेंट हो रहा है, कोई कॉन्टेस्ट आ रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करें तो पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये सारी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं. हम सबको पता है, ये ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है अब आजकल के दौर में कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहा होता है, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके एनालिटिकल स्किल्स को, इंटरपर्सनल स्किल्स को. तो ये कहीं ना कहीं आपका कर रहा होता है. इन सबका पर्पस क्या होना चाहिए कि आप जब आपने एक काम किया है तो आपने बाद में एवेल्युएट करना है अपने आप को कि आपने उसमें से क्या सीखा है, कौन सी ऐसी चीज़ आपके अंदर अडाप्ट हुई है जो आपके अंदर पहले नहीं थी. यू हैव टू एवेल्युएट योर सेल्फ. सेल्फ एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं है कि आपने सिर्फ करने की पार्टिसिपेट करना है कि हाँ मैंने कर लिया और मैंने सर्टिफिकेट ले लिया. नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जाता है सेकेंड, योर इंटर्नशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगेन वही पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी एक्सपीरियंस में क्या चीज़ काउंट हो रही होती है, आपका एक एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्सपीरियंस काउंट हो रहा होता है कि बच्चा कितना एक्टिव था. आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस काउंट हो रहा होता है कि अगर आपने इंटर्नशिप्स की हैं तो जो रिक्रूटर बैठा है, वो जो इंटरव्यूअर बैठा है, वो जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, उसका काम है उसने आपको वैल्यूएट कर लेना. उसको पता लग जाएगा कि आया कि आपने या तो इंटर्नशिप्स जो लिखी हुई हैं वो सिर्फ लिखी हुई हैं, खाना पूरी की है, या वो आपके चाल चलन से, आपके बिहेवियर से, आपके बात करने के स्टाइल से, या आपके एक्सपोजर से उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं उसने अगर इंटर्नशिप की है तो उसने देखा है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसको पता है किस तरह से चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है, सिचुएशन हैंडलिंग हो रही होती है. तो वो सब चीज़ें जो है आप की इंटर्नशिप्स आपको फ़ायदा दे रही होती हैं. अगर हम बात करते हैं अपने रिज्यूमे की, रिज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. CV पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए. मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने 4 घंटे लगाए थे, गिन के 4 घंटे लगाए थे. वॉज अबाउट मैंने कोई 7 बजे शाम को शुरू किया था और मैं 11 बज गए थे कि मेरे रिज्यूमे ही नहीं सेट हो रहा था. मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, तो थैंक्स टू हिम, उन्होंने जो है वो मेरी CV सेट करवाने में मेरी हेल्प की थी. तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ था कि CV हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं. CV को, CV इज़ योर डैम फर्स्ट इमेज इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर. उसने आपके CV देख के आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि आया कि मैं इस बंदे को शॉर्ट लिस्ट करूँ फॉर द इंटरव्यू और ना करूँ.
तो सीवी आपकी इंपॉर्टेंट है। सीवी में आपने अब ये अंदाज़ा लगाना है कि आपने किस तरह से चीज़ों को लिखना है। हर वो काम जो आपने किया है उसको आपने मेंशन करना है, आया कि वो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, पार्टिसिपेशन है, इंटर्नशिप्स हैं, जो भी है आपने उसके अंदर मेंशन करना है। और उससे हासिल होने वाले आपके जो स्किल्स है, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये, मैं पहले मेरे अंदर ये नहीं था और अब आया है। और सीवी शुड बी योर फॉर 1 पेज। सीवी के ऊपर जो है सीवी किस तरह से सेट करनी है, वो बहुत से आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे, सैम्पल्स भी मिल जाएंगे, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, या तो मैं ही बता दूँगी या तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। और एक सोफिस्टिकेटेड से, सिंपल से, डिसेंट सी सीवी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रंग-बिरंगी नहीं होनी चाहिए और ना ही एक वाइट 1 पेजर होना चाहिए कि इसमें आपने बस लिख के उसको वो किया है, साइड कर दिया है। तो जो रिक्रूटर होगा वो भी आपकी सीवी ऐसी साइड कर देगा और वो उसको नहीं बॉदर करेगा। फोर्थ पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब किस तरह से की जाती हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, डजेंट मैटर कि आपकी प्रोग्राम किया है, इट्स बी एस टेक्नोलॉजी, बी एस केमिस्ट्री, इट्स BBA, इट्स BS बायोकेमिस्ट्री, इट्स BS एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, जो भी डिपार्टमेंट है, हमने क्योंकि लिया होता है नॉलेज, बुकिश नॉलेज होता है हमारे पास। और जब भी हम किसी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं या किसी जॉब में एंटर होते हैं तो वहाँ पे हम लोग ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं। ये वो हायर करने वाले बंदे को भी पता है कि इसको हमने ज़ीरो से स्टार्ट कराना है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ दैट व्हाट वी लर्न इन आवर फ्रॉम आवर बुक्स और इन ड्यूरिंग आवर यूनिवर्सिटी, लाइक फ्रॉम आवर करिकुलम, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ बीइंग हैपनिंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ। दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आई सजेस्ट कि आप जो है सिर्फ इंडस्ट्री में एंटर हो जाएं, बिकॉज वो आपको ले लेते होते हैं। आपके स्किल सेट अगर अच्छा हो, आप में कॉन्फिडेंस हो, अपनी सिचुएशन हैंडलिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, नर्व्स कंट्रोल हो, इमोशनल कोशेंट हो, इंटेलिजेंस कोशेंट हो, ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर वो एक रिक्रूटर देख रहा है तो वो आपको किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए हायर कर लेगा। और बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट आपको ट्रेनी प्रोग्राम्स में ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। MTOs जो होते हैं या नेक्स्ट टैलेंट प्रोग्राम्स होते हैं या नेक्स्टर्नशिप्स जैसे इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपका ज़्यादा चांस होता है कि, क्योंकि वो स्पेसिफिकली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ही होते हैं, उनको वो बाकायदा सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। जैसे मैंने किया था, मैं जस्ट अपने रेंडमली CV ड्रॉप करती थी ईमेल के थ्रू। कोई मुझे वैकेंसी मिल रही है, मैंने ईमेल कर देनी है, मैंने ड्रॉप कर दी है, मैंने अप्लाई कर देना है। मैंने पता नहीं कितने फॉर्म फिल किए थे, यूनिलीवर के, नेस्ले के, PNG के, बहुत फॉर्म्स फिल किए थे और मुझे अभी तक याद भी नहीं, कहीं से रिस्पॉन्स आ जाता था, कहीं से नहीं भी आता था। तो ये ये एक चीज़ होगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और जो पोजीशन आपको लगे उसमें आया लिखा हुआ मेंशन है कि हमें 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 से 4 का चाहिए, जो भी लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको करें। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला रास्ता निकाल ही देता होता है। यू हैव टू स्ट्रगल। आप घर बैठे रहेंगे खामोशी से तो कोई भी चीज़ चल के नहीं आएगी। मुझे इनके, मैं कराची तक भी गई थी कुछ इंटरव्यूज़ देने, लेकिन वहाँ से भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ होना था वहाँ हो गया। तो हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। आई गेस मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई पॉइंट ऐसा मिस किया है जो, हाँ, ओपन फॉर रीलोकेशन। यू शुड बी ओपन फॉर रीलोकेशन। आप अगर वहीं बैठे रहेंगे, अपने होम टाउन में बैठे रहेंगे कि मुझे यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आप अपना माइंडसेट बनाएं कि अगर मुझे बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वहाँ जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, इन सब बातों के ऊपर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री की थी, और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, लेकिन स्टिल वो सेल्स में जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव नॉलेज, दे हैव स्किल्स भी। उसको मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो 25-25 हज़ार की नौकरी के ऊपर अपना शहर छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गई थी, और अब विद इन अ 1 ईयर वो अप टू 1 लाख अर्न कर रही हैं। ठीक है, आपको निकलना पड़ता है। 25,000 आप काम करेंगे अगर 2-3 महीने, तो आप स्ट्रगल करें, आगे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आपको जॉब स्विचिंग में आसानी होगी। आपने जॉब स्विच कर ली, आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, आपने वहाँ पे जॉब स्विच कर ली, और वो 4 महीने आपने वहाँ 50 पे काम किया, आपको उनका काम बहुत अच्छा लगा। एक आपका अंदर टैलेंट होता है ना, आपको अगर अपने पे कॉन्फिडेंस है, तो उन्होंने आपको प्रमोशन दी। प्रमोशन के बाद आप विद इन 6 to 7 ईयर, विद इन 1 ईयर जो है आपका पैकेज फ्रॉम 25 to 50 एंड 50 to 90 एंड 90 to above 1 लाख, 6 डिजिट सैलरी। मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मैंने खुद देखी है। मेरा था जो आई रियली वांटेड टू शेयर के फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इट्स इंपॉर्टेंट। मुझसे कोई भी इनबॉक्स में भी पूछ रहा होता है तो मैं उसको यही बातें बता, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं चैनल पे दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होना शुरू हो जाऊँ। सो या,
अल्लाह हाफ़िज़।